मंच, सबसे पहले तो रावत सर के नागरिकों को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि पीएससी के तौर पर जो ये स्वास्थ्य की सेवाएं आप लोगों को मिली है, उसका आप भविष्य के अंदर इस गांव को उसका मदद मिल सके। अंग्रेजी में कहावत है, उसका हिंदी में मैं अनुवाद कर लेता हूं। अंग्रेजी में तो वेल्थ, हेल्थ और कैरेक्टर के बारे में कहा गया है, अगर अपना धन चला जाए तो कुछ चीजें जाती है, पर अगर स्वास्थ्य अगर चला जाता तो बहुत कुछ अपन लोग खोल लेते हैं, और चरित्र अगर चला जाता तो सब कुछ खोल लेते हैं। पर आज के इस आर्थिक युग के अंदर अपन लोग धन को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दे रहे हैं। आर्थिक युग है, इस बात को अपन को समझना पड़ेगा कि अपन लोगों के लिए धन से ज्यादा जरूरी चीज है वो है अपना स्वास्थ्य। अपना अपना आकलन नहीं, मेरा खुद का ये मानना है कि इस देश के लिए अगर सबसे बड़ी चुनौती है, वो चुनौती है नशा और जो खान पान के अंदर मिलावट है वो। इससे सबसे ज्यादा इस देश को नुकसान हो रहा है। तो हम लोगों को स्वास्थ्य के संदर्भ के अंदर जो हमारे पारंपरिक तौर तरीके हैं, उस रास्ते पर ही जाना पड़ेगा। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये दुनिया के आज के समय में सबसे जो प्रतिष्ठित वैज्ञानिक है, जो डॉक्टर है, उनका शोध ये कह रहा है कि जो पारंपरिक खान पान है, जिस क्षेत्र का अगर उस क्षेत्र का वो पारंपरिक खान पान अगर रखेंगे तो सबसे अच्छा स्वास्थ्य उस पारंपरिक खान पान से ही रहेगा। हम लोगों को भी कोशिश ये करनी चाहिए कि अच्छा खान पान हम लोग रखें। एक टाके पानी से पूरे साल भर का हरी सब्जी हम लोग अपने खुद के ढाणी के अंदर लगा सकते हैं, सिर्फ एक टाके पानी से 50,000 लीटर ज्यादा से ज्यादा। और टाके आज के समय में हम सब लोगों के यहां बहुत थे। नरेगा के माध्यम से बाड़मेर जिले के अंदर कितने टाके बने वो आप लोगों से छुपे हुए नहीं है। एक सोच है, वो तो ये कहती है नरेगा है वो खराब है, नहीं कहे। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनते कहे नरेगा है वो खराब है। क्यों? क्योंकि नरेगा से टाके बन जाते हैं, टाके से आज हम लोगों को अच्छे गुणवत्ता का पानी मिल जाता है। नरेगा से जो ग्रेवल की सड़कें हैं, और ग्रेवल की सड़कें जिनके पाती मेरे जैसे दोहरे आए हुए हैं, हम लोगों का जी जानता है कि इस ग्रेवल सड़क से हम लोगों के, या फिर जब भाई गिनायत आते हैं जब उनको भी थोड़ा बहुत महसूस होता है कि ग्रेवल की सड़क के माध्यम से हम लोगों को कितनी सहूलियत मिली है। और मजदूरी भी हम लोगों के यहाँ नरेगा के माध्यम से जो हम लोगों को ताकत मिली है। जब मैं ये बात करता हूं, मूल बात करता हूं, तो लोग इसको नजरअंदाज करते हैं कि बाड़मेर की प्रति व्यक्ति औसतन आई जो 2009 से 14 के अंदर बढ़ी, वो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बढ़ने वाले में से बाड़मेर में। उसके संदर्भ में कोई भी बात नहीं करेगा। वोट मांगने आने वाले लोग क्या उसके बारे में बात करते हैं? नहीं। वो क्यों नहीं करते? इसके बारे में भी आपको सोचना चाहिए, क्योंकि उससे सबका भला हुआ। उस रास्ते पर जाने से बाड़मेर के प्रत्येक परिवार को आर्थिक ताकत मिली। और जो तीसरी बात कि अगर कैरेक्टर चला गया, चरित्र चला गया, तो सब कुछ चला गया। अगर अपन लोग इस बात को नजरअंदाज करें
तो हमारा आने वाला समय अंधकार में रहेगा। उसको कोई भी किसी भी कुतर्क से, किसी भी लालच से हम लोग उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। क्योंकि आज हम लोग हमारा भविष्य क्या है? हमारे भविष्य हमारे ये बच्चे हैं, नौजवान। इनको अगर हम लोग उस तरह का रास्ता पथ बताए चरित्र के संदर्भ में कि नहीं, कि चरित्र को हम नजरअंदाज कर लें, तो शायद हमारे से ज्यादा क्रूर, हमारी पीढ़ी से ज्यादा क्रूर उन लोगों के लिए कोई भी नहीं हो सकता। अच्छे संस्कार अगर हम लोग अपने बच्चों को देंगे तो हमारा आने वाला समय बेहतरीन रहेगा। और अच्छे संस्कार अगर हम हमारे अगली पीढ़ी को नहीं दे पाएंगे तो हमारे से ज्यादा कोई भी असफल नहीं है। तो अच्छे संस्कार हम लोग कैसे दे पाए? और संस्कार क्या है? संस्कार जिस तरह का कृत्य हम लोग करते हैं, जिस तरह की सोच हम लोग रखते हैं, जो हम लोग व्यवहार रखते हैं, वो संस्कार है। आपस में हम लोग मेल जोल रखें। कोई भी व्यक्ति आप लोगों के बीच में रावतसर गांव में या अड़ोस पड़ोस में आई और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की दूरियां बढ़ाता है, वो आप लोगों का खुद का व्यक्ति नहीं है, घर का व्यक्ति नहीं है। कौन आपके बीच में आकर अपनापन की बात करता है, सबको साथ में लेकर चलने की बात करता है, सबको साथ में लेकर और आगे बढ़ने की बात करता है, वो आपका व्यक्ति। हाँ, ये वोट ऐसी चीज है जिसमें इंसान और इंसानियत के अंदर कई लोग गिरावट भी कर लेते हैं। पर ये आपको फैसला करना है, रावतसर गांव को फैसला करना है कि आपके बीच में आकर कौन अपनापन की बात करता है। आज मैं हेमाराम जी चौधरी को आदर्श क्यों मानता हूं? वो आदर्श इसलिए मानता हूं कि आप में से कोई भी रावतसर का एक परिवार आकर ये बात कर ले कि हमारे परिवार में आकर हेमाराम जी ने किसी दूसरे से दूरियां पैदा करने की बात करी हुई, प्रयास किया, तो मैं मेरी बात को वापस ले लूं। किसी भी तर्क पर चुनाव उन्होंने भी लड़े, चुनाव हारे भी वो, पर कभी भी इस तरह की बात उन्होंने नहीं करी। दो भाइयों के बीच में विवाद नहीं किया, दो जातियों के बीच में उन्होंने विवाद नहीं करने की, कभी भी जाति के संदर्भ में हेमाराम जी ने हम लोगों को कभी भी बात नहीं करी। धर्म की कोई भी व्यक्ति अगर किसी बड़ा पद वाला हो, पैसे वाला हो, उसके तरफ ज्यादा ध्यान देना और किसी गरीब और निर्धन व्यक्ति को नजरअंदाज करना, इस तरह का कभी भी उन्होंने कृत्य नहीं किया। इसलिए आज हम लोग आदर्श के तौर पर उनको मानते हैं। और ये फैसला आप लोग करो कि अगर हरीश चौधरी ने आकर 2 बार, तो मैंने भी आप लोगों के बीच में आकर और वोट मांगे, अगर मैंने भी आप लोगों के बीच में आकर इस तरह की कोई एक बात करी हुई, तो सबसे बड़ा दुश्मन अगर रावतसर का है तो मैं हूं। अगर किसी ने भी आकर इस तरह की बात करी है, प्रयास किया है, तो आज पीढ़ियों से हम लोग आपस के अंदर साथ में बैठे। आज बाड़मेर जिले के तो हम लोग है नहीं, और कहने में क्या कहावत है कि रिश्तेदारी में तो पीढ़ियां है और पड़ोसी के अंदर पीढ़ी नहीं। ये अपने संस्कार है, ये अपन लोगों के धार की परंपरा है कि अपन अलग अलग इलाके से आए हुए हैं, अलग अलग जिले से आए हुए हैं, और उस कठिन समय के अंदर जब इंसान को यहां जीवित रहना अपने आप में सबसे मुश्किल चुनौती हुआ करती थी, उस वक्त अपनी इतनी पीढ़ियां, आज अपन पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे के कदर, कायदा, मान, सम्मान, हर वक्त के अंदर अपन लोग साथ में चलते आ रहे। और आज अपन लोगों के परंपरा क्या है कि हल के ऊपर हाथ अपन बाद में रखते हैं और पहले किसके लिए मांगते हैं? पशु के लिए मांगते हैं, पक्षी के लिए मांगते हैं, गांव के गरीब के लिए मांगते हैं, आखिर में अपने परिवार के लिए मांगते हैं। ये अपन लोगों की परंपरा है कि हम लोग इस रास्ते पर जा रहे हैं। अगर खरताराम जी जा रहे हैं तो अपन लोग सही रास्ते पर जा रहे हैं, और अगर अपन लोग नहीं जा रहे हैं तो अपन गलत रास्ते पर जा रहे हैं।
और जो भी अपने को ले जाने का प्रयास कर रहा है वो अपना दुश्मन है। मेरी तो इतनी सोच है, इतनी समझ है जो मैंने आप लोगों के बीच में रखी। हाँ, विकास भी चाहिए, विकास निरंतर हो रहा है और विकास में अपन लोग और आगे बढ़ेंगे। हर तरह का भौतिक विकास अपन लोग कर रहे हैं, पर भ्रम और भ्रांति से हम लोगों को दूर रहना चाहिए। या आपस में अपने को दूरियां किस मकसद से पैदा करनी चाहिए? धर्म के नाम पर दूरियां, जाति के नाम पर दूरियां और गलत बात, गलत तर्क कर। मैं आज 36 कौम के रावत सर के आप लोग यहां बैठे हो, मैं ये फैसला आप पर छोड़ता हूं। आज बाड़मेर जिले के मेघवाल क्या आगे बढ़ गए हैं? तुलनात्मक तौर के ऊपर ईमानदारी से आप फैसला करो, नहीं बढ़े। इस आरक्षण से थोड़ी बहुत नौकरी जरूर उन लोगों को मिल गई, पर समाज के अंदर आज क्या जहर फैलाया जा रहा है कि उन मेघवालों ने आरक्षण का हक और अधिकार ले लिया पूरा का पूरा। अब बहुत आगे बढ़ गई। क्या बहुत आगे बढ़ गई? नहीं बढ़े। अभी तक शुरुआत हुई है। अगर दुनिया की बराबरी की अपन बात करें, 100 सीढ़ी हुई तो पहली सीढ़ी के ऊपर वो चढ़े हैं, उसके अंदर जहर फैलाकर अपन दूरियां पैदा करें। क्या ये जायज है या नाजायज चीज? जातियों के बीच के अंदर ये विवाद धर्म से शुरू हुआ, पिछड़ों के अंदर आकर ये जहर फैलाया जाता है। शेड्यूल कास्ट में यह जहर फैलाया जाता है कि मेघवाल सब कुछ हक अधिकार ले गए। पिछड़ों में यह जहर फैलाया जाता है बिहार के अंदर की यादव सब कुछ ले गई। जब जातिगत जनगणना हुई तब दुनिया को पता चला कि यादव अनुपात के अंदर कहीं भी आगे नहीं तो नौकरी में है, नहीं आर्थिक तौर पर है, नहीं जमीन पर है, नहीं उन लोगों को जमीन इतनी है, कहीं भी नहीं है। पर इस तरह का उन्होंने जहर फैलाया हुआ था। और यहां क्या जहर फैलाया जा रहा है? और वो जहर फैलाने वाले है कौन? उन लोगों को आप पहचानो कि जाट पूरे के पूरे पिछड़ों का आरक्षण। ये बातें हो रही या नहीं हो रही, मैं ईमानदारी से आप लोगों पर कह रहा हूं। हकीकत क्या है, ये फैसला आप लोग कर लो। हकीकत को कोई बात नहीं है, लेखा जोखा सिर्फ जो जहर फैलाने वाले लोग हैं। अगर वो अपने खैर का है तो आप फैसला कर लो, पूरा रावतचंद आप उन लोगों के साथ चले जाओ, 36 कौम चले जाओ, फिर कोई भी पीछे नहीं रहो उनका साथ देने में। अगर गलत है, आपस में लड़ाने की बात कर रहे हैं, आपस में दूरियां पैदा करने की बात कर रहे हैं, तो क्या वो लोग सही कर रहे हैं? इसका फैसला 36 कौम रावतचंद के आप लोग कर लो। जायज चीज तो जायज रहेगी। आज गांव की अगर ये जमीन है, इस जमीन के ऊपर कोई कब्जा करे और अपने निजी तौर पर इसका इस्तेमाल करे, क्या वो जायज चीज थी? या आज पूरे का पूरा गांव इस पीएससी के तौर के ऊपर इस जमीन का उपयोग करे, यह जायज चीज थी? इन दोनों में से एक चीज का तो फैसला गांव को करना पड़ेगा। गांव के भले के लिए कोई भी निजी व्यक्ति इस जमीन के ऊपर कब्जा कर ले, हम जैसे लोग जिनकी ताकत आपके वोटों के मार्फत से हम गलत पट्टा, गलत उसके कागज बनवा दे, क्या वो चीज जायज है? इस गांव की जमीन के ऊपर गांव का सार्वजनिक काम हुई, वो जायज चीज। कोई भी व्यक्ति इस तरह की आप लोगों की ताकत का उपयोग अपनी निजी ताकत बढ़ाने के लिए दूरियां पैदा कर और किसी व्यक्ति को नाजायज तौर के ऊपर फायदा देकर और आगे बढ़ना के प्रयास कर रहा है, क्या वो सही है गलत है, वो उसका फैसला। समय बदल रहा है, इस बदलते हुए समय में हमको हर दिशा में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। अच्छी शिक्षा हम लोग नहीं प्राप्त कर पाएंगे तो हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। प्रयाग जी और पोकर जी का समय अलग था, इनका संघर्ष अलग था। कल मैं हनुमानगढ़ गया हुआ था। हनुमानगढ़ के अंदर एक नौकरी करने वाली महिला मुझे मिली, अफसर है, बड़ी अफसर है। उसने जो मेरे को बात साझा करी कि मैं पहले पीढ़ी की सरकारी नौकर हूं, तो मुझे एक अलग संघर्ष करना पड़ रहा है हरीश।
तेरे पिताजी सरकारी नौकर है तो तुम्हारे को वो संघर्ष करने की जरूरत नहीं पड़ी। हाँ, जो पहले पीढ़ी के अंदर जो संघर्ष कर रहे हैं उसको अगली पीढ़ी के अंदर संघर्ष करने की कम आवश्यकता रहती। तो अपन लोग कितना संघर्ष कर आने वाली पीढ़ी को आगे बढ़ा पाए ये अपन लोगों के ऊपर निर्भर करता है। और अच्छी शिक्षा के माध्यम से हम लोग आगे, और विवाद से कभी भी कोई आगे नहीं बढ़ा। कोई बढ़ा है क्या? दुनिया के बड़े से बड़ा विवाद भी आपस में सामंजस्य से ही हुआ है। दुनिया के सबसे से बड़ा सिद्धांत क्या है? समग्रता। पहले जो 3 अंग्रेजी के शब्द बोले वैसे ही है कि भाई आपस में इंक्लूसिवनेस की, सबको साथ में लेकर। कहने में तो अपन कहते हैं महादेव जी के भगत हैं। महादेव जी क्या सिखाते हैं? कि किसी को छोड़ो नहीं, सबको साथ में लेकर जाओ। और करते अपन दूसरे तरह से। जब भी मौका मिलता किसी न किसी को हिरकानी ठोकना, किसी न किसी को पीचना, किसी न किसी को किचड़ना, तो क्या महादेव जी के भगत है अपन? महादेव जी के भगत नहीं। महादेव जी का भगत वही है जो सबको साथ में। महादेव जी बारात लेपरा गया, कीड़े लारे छोड़ियो की हैंगर लेपरा गया। कई सलाह देने वाला सलाहकार भी था कि भाई बड़ा तो हागड़ी मौजिज लाठा मीना की जाना चाहिए और बाकी ये दुजुड़ा